तो यूक्रेन को क्लस्टर बम देने का फैसला अमेरिका ने किया और उसके बाद से ही इस पर बड़ी बहस शुरू हो गई है, विरोध भी शुरू हो गया है। इस पर अमेरिका की तरफ से क्या सफाई दी गई है, अमेरिका की तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन दिया गया, इसको भी देख लेते हैं बिग वॉल के माध्यम से। तो अमेरिका की सफाई इस पर, यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है और यूक्रेनी फौज के पास आर्टिलरी भी नहीं है, यानी कि युद्ध में और ज्यादा मजबूती मिलेगी यूक्रेन को, यह लॉजिक दिखाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। यूक्रेन का मैदान में डटे रहना जरूरी है, डिफेंस कमजोर नहीं होने दे सकते, ये अमेरिका का कहना है इस पर कि यूक्रेन की डिफेंस लाइन स्ट्रांग बनी रहे। हथियार ना होने से काउंटर अटैक धीमा पड़ा हुआ है। हमारे लिए बहुत मुश्किल भरा यह फैसला था जिसे हमने लिया है, यह फैसला हमारे लिए भी आसान नहीं था, यह अमेरिका की तरफ से सारे तर्क दिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह समझना होगा कि अमेरिका का इसके पीछे मकसद क्या है। अब आइए देखते हैं कि क्लस्टर बम दरअसल है क्या और क्यों इसको लेकर इतनी बहस है। क्लस्टर बम से एक साथ बड़े इलाके में विध्वंस किया जा सकता है, एक तरीके से टोटल डिस्ट्रक्शन वाली सिचुएशन होती है। एक क्लस्टर बम में दर्जनों बॉम्बलेट्स होते हैं, यानी कई बम्स होते हैं और विस्फोट के बाद ये पूरे इलाके में फैल जाते हैं। ये जो छोटे छोटे बॉम्ब होते हैं उसमें वो पूरे इलाके में फैल जाते हैं। एक बार विस्फोट के बाद भी खतरा बना रहता है, यानी कि बार बार विस्फोट हो सकता है। कई बॉम्बलेट्स में बाद में भी विस्फोट होता रहता है, यानी कि अलग अलग टाइम में भी उस पर धमाके होते रहते हैं। आम नागरिक इन बचे हुए बॉम्बलेट्स का शिकार बन जाते हैं, यानी कि आम लोग जब वापस उन जगहों पर जाते हैं तो वो भी इसका शिकार बनते हैं और यही वजह है कि इसका विरोध लगातार किया जा रहा है, खासकर मानवाधिकार संगठन की तरफ से। तो क्लस्टर बम को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। रूस की भी प्रतिक्रिया हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, क्लस्टर बम किस तरीके से काम करता है। एक साथ कई बॉम्बलेट्स होते हैं उसमें और जो कि पूरे इलाके में बिखर जाते हैं। जो पहला धमाका होता है उसमें जो भी विध्वंस होता है पूरे इलाके में वो तो होता ही है, लेकिन कई सारे ऐसे बॉम्ब बच जाते हैं जो बाद में आम लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और इसी वजह से इसका विरोध लगातार चल रहा है। और क्लस्टर बम देने पर यूएन ने भी आपत्ति जताई है। यूएन चीफ भी अमेरिका के फैसले के खिलाफ हैं। युद्ध में क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर यूएन चिंतित है, यूएन की चिंता बढ़ी है। क्लस्टर बम का अगर इस्तेमाल होता है तो ये बहुत चिंता की बात है, यूएन ने साफ तौर पे कहा है। तो क्लस्टर बम को लेकर यूएन की चिंता, हालांकि यूएन की इस पूरे युद्ध में जो भूमिका रही है वो भी सवालों के घेरे में है, लेकिन यूएन की तरफ से ये चिंता जताई गई तब जब यह फैसला अमेरिका की तरफ से लिया जा रहा है यूक्रेन को क्लस्टर बम देने का।